Hello everybody, this is Anand Shekhawasist and I welcome you all on this beautiful channel of Adda 24/7। हम बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो जियो एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके प्रिपरेशन के बारे में। ऑलरेडी हमने यहाँ पर 3 सेशंस में डिजिटल लॉजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो सॉरी, सेशन स्टार्ट होने में थोड़ा सा लेट हो गया। लेट इसलिए हो गया क्योंकि ये जो सेशन है ये एक साथ स्ट्रीम हो रहा है 2 डिफरेंट चैनल्स पे, दैट इज एसएससी अड्डा 24/7 एंड इंजीनियर्स अड्डा 24/7। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रोजाना 9 PM पर ये सेशन जो है ये रहता है लाइव 2 चैनल पर, दैट इज एसएससी अड्डा 24/7 एंड इंजीनियर्स अड्डा 24/7। तो आज जब ये दोनों एक साथ चैनल्स पर पैरेलली लाइव करने का ट्राई कर रहे थे तो थोड़ा सा कुछ ग्लिच आ गया था, तो वो एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा था, इस वजह से सेशन स्टार्ट होने में थोड़ा सा लेट हो गया। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन दिस सेशन ऑफ थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल लॉजिक स्पेशली फॉर आईबी जियो एग्जामिनेशंस। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं, अगर आप लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट इज ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। और इस इंटेलिजेंस ब्यूरो में अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो 797 वैकेंसीज के लिए आउट हुआ है, जिसमें आईबी में जियो मींस जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट आया है। और अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिन लोग ने भी बीई बीटेक किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे रिलेटेड जो ब्रांचेज हैं, या कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड ब्रांचेज में, वो एलिजिबल है। दूसरा केस में अगर किसी ने बीएससी किया हुआ है तो वो एलिजिबल है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में। या थर्ड केस, अगर किसी ने बीसीए किया हुआ है तो वो इस एग्जाम में अपियर होने के लिए एलिजिबल है। जो शर्त है वो ये है कि अगर आप फाइनल ईयर है, अपियरिंग भी है, तो भी एलिजिबल है। बट 23 जून इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है। 23 जून से पहले आपके हाथ में आपका रिजल्ट भी होना चाहिए एनी सब डिग्री में, अगर आप फाइनल ईयर अपियरिंग है तो भी। ठीक है, तो 23 जून इज द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई। इसको ध्यान रख करके आपने, अगर आप फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म जरूर से फिल कर दें। टोटल वैकेंसीज जैसा मैं बोल रहा था 797 वैकेंसीज है, डिफरेंट कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हुआ है वो 3 जून से स्टार्ट हुआ है, 23 जून तक लास्ट है। इसमें 3 जो है टीयर में एग्जाम होगा। फर्स्ट वन भी द टीयर 1, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा। टीयर 2 में स्किल टेस्ट होगा एंड टीयर 3 में इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर होगा। पोस्टिंग जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है। फॉर्म फिल करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.government.in से फिल कर सकते हैं। एग्जाम की डेट अभी कुछ अनाउंस नहीं हुई है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बता सकता हूँ कि एग्जाम कब होगा। बट हाँ, मैं ये बता सकता हूं कि जो लोग भी इसके लिए डेडिकेटेडली अपने सारे टॉपिक्स को, अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो अड्डा 24/7 की ऐप पर यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है। जो पहले 11 जून से स्टार्ट होने का प्लान था, ये यहाँ पर अभी 19 जून से जो है इसकी डेट जो है वो शेड्यूल हो गई है। तो अगर आप डेडिकेटेड वे में अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप उसके लिए अड्डा 24/7 की ऐप पर फैंटम बैच है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिनमें जो क्लास है दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 19 जून। जहां पर जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो सारा के सारा टेक्निकल वाला पार्ट भी कवर होगा और जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो भी कवर होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 75% टेक्निकल पार्ट एंड रिमेनिंग 25% नॉन टेक्निकल पार्ट आना है। और 75% टेक्निकल पार्ट में आपकी जो ट्रेड है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से अटेम्प्ट करें। कौन सा ऑप्शन यहां पर बनता है जल्दी से बताएं। तो यहां पर टक्कर है 2 लोगों के बीच में, 2 ऑडियंस के बीच में, या समझे 2 अलग अलग चैनल्स के स्टूडेंट्स के बीच में, दैट इज एसएससी अड्डा 24/7 एंड इंजीनियर्स अड्डा 24/7। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन जल्दी से सबसे पहले अटेम्प्ट करता है। ABCD कौन सा ऑप्शन यहां पर बन रहा है, जल्दी से अटेम्प्ट करें। अच्छा, जो भी एसएससी अड्डा 24/7 पर इस सेशन को फॉलो कर रहा है वो इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर और भी जो अदर सब्जेक्ट्स और अदर कंटेंट से रिलेटेड सेशंस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं इंजीनियर्स अड्डा 24/7 चैनल पर आकर के। तो अगर आपने अभी तक इंजीनियर्स अड्डा 24/7 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाकर के उस सेशन के एंड होने के बाद उसको भी सर्च करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तो क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर।
1 megahertz clock signal is applied to JK flip flop with J equal to K equal to 1. What is the frequency of flip flop output signal? चलिए मोहन का यहां पर आंसर आया है 2 मतलब 2 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन ए। और कोई? तो यहां से अभी लीड कर रहे हैं मोहन। शराफत का आंसर आ गया है ऑप्शन बी। ये इस तरफ से इंजीनियर्स अड्डा 24/7 वाले जो लोग हैं वो लीड कर रहे हैं। इधर से कोई और आंसर एसएस अड्डा की तरफ से? आप लोग सब लोग अड्डा 24/7 की फैमिली के मेंबर्स हैं, बट हाँ थोड़ा कंपटीशन होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कल तक के क्वेश्चंस में तो धड़ाधड़ आंसर आ रहे होते थे, कल तक के सेशंस के क्वेश्चंस में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो हैं और थे जो पेड में मुझसे अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशंस में पढ़ रहे थे और वहां तक के टॉपिक्स के क्वेश्चंस हो चुके थे, तो उनको एक तरीके से वो यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। चलिए इधर से कुंतल का आंसर भी आ गया, सॉरी कुंतल का आंसर भी आ गया। चलिए देखते हैं। जब भी अगर जे के फ्लिप फ्लॉप में अगर जे और के 1-1 होता है तो ये टॉगल मोड में होता है। टॉगल मोड में होता है का मतलब आउटपुट जो है हर बार क्लॉक आने के बाद अगर 1 पे है तो 1 से 0 पर चला जाएगा, 0 पर तो 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, ऐसा होता रहेगा क्लॉक आने के बाद। और क्लॉक सिग्नल यहां पर अप्लाइड है, तो इसका मतलब अगर क्लॉक सिग्नल इस तरह से अप्लाइड है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां ट्रिगरिंग जो है वो एज ट्रिगरिंग में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, अगर बबल के साथ आ जाए तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, बबल के बिना हो तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, तो इसका मतलब क्लॉक की जब भी पॉजिटिव एज आ रही होगी, एज का मतलब किनारा, ये जो पॉजिटिव वाला किनारा आ रहा होगा, पॉजिटिव वाला किनारा मतलब लो से हाई की डायरेक्शन में जाते हुए किनारा जब भी आ रहा होगा तो इसको ट्रिगरिंग मिलेगी, और ट्रिगरिंग मिलेगी मतलब शूट हो जाएगा। जैसे ट्रिगर दबाया गोली चली, ऐसे ट्रिगर दबाया ये टॉगल हो गया, मींस 1 था तो 0 हो गया, 0 था तो 1 हो गया। तो इनिशियली अगर लेट सपोज ये 1 रहा होगा तो जैसे ये ट्रिगर हुआ ये 0 हो जाएगा। अब जब तक गोली नहीं चलेगी, जब तक ट्रिगर नहीं आएगा तब तक ये 0 पर रहेगा। जैसे ही वापस से ट्रिगर आया तो ये हो जाएगा 1। जब तक वापस ट्रिगर नहीं आएगा, पॉजिटिव एज नहीं आएगा, तब तक ये 1 रहेगा। जैसे ट्रिगर आएगा ये हो जाएगा 0। मतलब आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा इस जेके फ्लिप फ्लॉप का। आप समझ सकते हैं इस जेके फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक अप्लाई की है उसका जितना टोटल ऑन प्लस ऑफ टाइम मींस टोटल टाइम पीरियड है क्लॉक का, उतना इसका केवल ऑफ टाइम है और उतना ही इसका ऑन टाइम है। तो हम कह सकते हैं जो क्लॉक सिग्नल है उसके बजाय जो आउटपुट सिग्नल आ रहा होगा उसका टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो टाइम पीरियड डबल हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। इनपुट की जितनी भी फ्रीक्वेंसी रही होगी उसका हाफ हो जाएगी। इनपुट फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब 10⁻6 हर्ट्ज का हाफ हो जाएगी, तो का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻, आप कह सकते हो 5 × 10⁻5 हर्ट्ज, जिसको आप बोल सकते हो 500 × 10⁻3 हर्ट्ज, मींस 500 किलो हर्ट्ज। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 500 किलो हर्ट्ज। ठीक है मोहन, सेकंड ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन सेकंड बोला था आपने, आंसर 2 ने ऑप्शन सेकंड बोला था, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 500 किलो हर्ट्ज। इज इट क्लियर? तो जो लोग को फ्लिप फ्लॉप्स का नॉलेज नहीं है, जो लोग को क्लॉक का नॉलेज नहीं है, ट्रिगरिंग का नॉलेज नहीं है, वो इंतजार थोड़े से दिन का और करो, और वो थोड़े से दिन भी बहुत ज्यादा दिन नहीं है। मंडे से मैं लेकर के आ रहा हूं कंसेप्चुअल डिस्कशन सेशन। अभी तक इन 4 सेशंस में हमने क्वेश्चंस की बात की, मंडे से अब कंसेप्चुअल डिस्कशन सेशंस की बात करेंगे, जहां पर हम कुछ कुछ कंसेप्ट्स को एक एक सेशन में डिस्कस करके कवर करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को ऐसा फीलिंग आ रही है यार हम तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो आउट ऑफ टच होकर के हो गए, इस वजह से कुछ कर ही नहीं पा रहे, मजा ही नहीं आ रहा, यहाँ पर सेशन में आकर के सुनते रहना पड़ता है हमें, तो टेंशन मत लो, मंडे से इसी टाइम पर कंसेप्चुअल सेशंस भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। तो ये आ गया भाई हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर का।
एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मांगा है, लेकिन मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बोला हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन बोला हो, है ना, आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोला होता तो थोड़ा सा उसको नोटिफिकेशन को मेरे को एक बार देख करके फिर बताने के लिए मैं कंडीशन में होता। लेकिन अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बोला है और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप फिल कर सकते हो। ठीक है भास्कर? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी का कोई ऑप्शन बना? In the following circuit, Y can be expressed as, आउटपुट Y इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है। इस मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो 2x1, 2^2, 2 ऐसा करके मक्स बोला हुआ है। ये दूसरा मल्टीप्लेक्सर है, यहां से जो आउटपुट आएगा वो इसमें एज इनपुट जा रहा है। अब हमें वो आउटपुट बताना है। ये 4x1 मक्स है, तो यहां पर एक आंसर आया है मोहन की तरफ से, ऑप्शन नंबर 4, मतलब y=b। देखते हैं बाकी और किसका क्या आता है। सर जी हम इलेक्ट्रॉन मैकेनिक से हैं, क्या हम अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के हैं तो क्या फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक नहीं समझ पाया मैं मनसा, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे या मैकेनिकल से होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो बिल्कुल फिल कर सकते हैं, मैकेनिकल के लिए नहीं है अभी ये जो आईबी की वैकेंसीज हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा है या बीटेक हैं या बीएससी भी हैं, बीएससी भी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इधर से एक आंसर आ रहा है कुंतल का, ऑप्शन सी। शराफत का भी आ रहा है ऑप्शन सी। एनीवन एल्स? ऑप्शन सी मतलब AC डैश, AC डैश मतलब AC बार प्लस BC। चलिए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। इसका आउटपुट तब हम बता सकते हैं जब सारे इनपुट्स पता हो। तो सेलेक्ट लाइन का इनपुट तो C है, इस दूसरे इस वाले इनपुट की वैल्यू B होगी। इस इनपुट को फाइंड करने के लिए इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट फाइंड करना पड़ेगा। इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट क्या होगा? A बार B बार विद दिस, और ये है 0, खत्म। नेक्स्ट होगा A बार B विद दिस, ये है 1, मींस A बार B वाली टर्म रह जाएगी। A B बार विद 0, खत्म। नेक्स्ट होगा A B विद A, ये इधर भी A B और इधर भी A है। A B विद A का मतलब क्या हो जाएगा? A B का एंड विद A स्क्वायर भी नहीं होता है भाई, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये एल्जेब्रा नहीं है, ये बुलियन एल्जेब्रा है, मैथमेटिकल एल्जेब्रा नहीं है। तो यहां पे A भी होगा, A डैश बी या A बार बी प्लस A बी। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ने से पहले मिनिमाइज कर सकते हैं हम। B कॉमन आउट लेंगे तो रह जाएगा A बार प्लस A, और A बार प्लस A होता है 1, मींस ये हो जाएगा B। तो यहां से आ जाएगा B, इधर से B आ रहा है, इधर से भी B आ रहा है, C यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर आउटपुट 2x1 मक्स क्या हो जाएगा? C बार विद दिस मींस B प्लस C विद दिस B। यहां से B कॉमन आउट लेके आप बोल सकते हैं C बार प्लस C विद B मींस B। तो B मींस ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन 4 आ रहा है ना? डी करेक्ट है ना? समझ में आता है सब लोग को? यहां पर आप ऐसे भी समझ सकते थे, हर एक केस में B ही जा रहा है, इनपुट B जा रहा है, तो कुछ भी अप्लाई करो आउटपुट B ही आने वाला है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? जो सेलेक्ट लाइन पर अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा इनपुट आउटपुट में पहुंचेगा, ये सेलेक्ट लाइन के इनपुट पर डिपेंड करता है। लेकिन अब सेलेक्ट लाइन कुछ भी अप्लाई हो, पहुंचने वाला B है, क्योंकि इधर से भी B जाएगा, इधर से भी B जाएगा। आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे B। बार का मींस क्या होता है? बार का मींस होता है, अगर A और A बार की बात करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर A 0 होगा तो A बार हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट मींस 1, और अगर A 1 होगा तो A बार हो जाएगा 1 का कॉम्प्लीमेंट मींस 0। A और A बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब, अगर एक 0 है, लो है, तो दूसरा 1 मींस हाई होगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बुक, अगर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात करूं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप A आनंद कुमार फॉलो कर सकते हो। टेक्स्ट बुक की बात करूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट पब्लिकेशंस की क्वेश्चंस मिल जाते हैं, PSUs के क्वेश्चंस मिल जा सकते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार मैं वापस से आपको ब्रीफ कर दूं, जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से एलिजिबल हैं और IB GO की वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं,
मैं वापस बोल दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, चाहे उन्होंने डिप्लोमा किया हो, चाहे उन्होंने बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो, या उन्होंने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो, तो उनके लिए यहाँ पर ये बैच जो है फैंटम बैच अड्डा 24/7 की ऐप पर ऑलरेडी जो है अलाइन हो चुका है, जिसकी क्लास स्टार्ट हो रही है 19 जून से। ठीक है, यहां पर जो 75% टेक्निकल पार्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स रहेंगे, केवल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रहेगा, अदर सब्जेक्ट्स भी रहेंगे, वो सारे कवर अप होंगे। और जो 25% नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, जिसमें रीजनिंग का मेजर वेटेज रहने वाला है इस वाले पेपर में, वो भी कवर होगा यहाँ पर पूरी तरीके से, बिल्कुल जीरो से डिस्कशन के साथ। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप सिंपल से अगर जाते हैं और अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर के देखते हैं, तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज में आपको इस पर क्लिक करोगे अगर आप, तो यहाँ पर जेई एंड एई एग्जाम का जो टैब है, इस पर क्लिक करोगे तो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आईबी के नाम से आपको ये बैच जो है ये नजर आ जाएगा। इस बैच का पूरा डिटेल क्या है वो सारा आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप इस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज के लिए स्पेशल यहाँ पर आईबी जियो के लिए टेस्ट सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर इस बैच को आप एक्सेस करते हो तो इसका पूरा डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर होने वाले हैं, फुल्ली लाइव क्लासेज यहाँ पर रहने वाली है, लाइव क्लासेज का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता है यहाँ पर 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। यहाँ पर ये जो है बैच का जो है सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, है ना। और अगर आप इसको बाय करने से पहले मोर ऑफर्स पर जाते हैं और मोर ऑफर्स पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपसे एक कूपन कोड मांगेगा। अगर यहाँ कूपन कोड में आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, दैट इज Y657 Y657, ये कोड अप्लाई करेंगे तो 2529 रुपीज में ये सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके लिए जो स्पेशल कोड है इस बैच के लिए, दैट इज Y657। वेबसाइट पर जाके देखने के बजाय अगर अड्डा 24/7 की ऐप पर जाकर के आप इस कोर्स को बाय करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो वहां पर आपको कुछ कॉइन बैलेंस मिलता है, उससे आप 1% कॉइन बैलेंस भी रिडीम करके इसको और अफोर्डेबल बना सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशन सर्किट व्हिच हैव मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मन साहब। हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग, जैसे मैंने बताया, ये पिछले जो 4 सेशन थे, दिस इज द 4th सेशन। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात की, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन तो बीच बीच में सभी के लिए जरूरी होते हैं। लाइक मैंने और इससे पहले अपना जो दूसरा बैच है उसके स्टूडेंट्स को पढ़ा है, तो उनके लिए भी टाइमली क्वेश्चंस प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, और अगर हम कंसेप्चुअल की बात करें बिल्कुल बेसिक से, तो मंडे से इसी टाइम पर जो ये सेशन रहने वाले हैं, इसमें हम एक एक कंसेप्ट को एक एक दिन में डिस्कस करते हुए बिल्कुल जीरो से वहां पर बात करने वाले हैं कैसे होगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं यहाँ पर कराऊंगा ही कराऊंगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं कराता हूँ, और अदर फैकल्टीज की जो टीम है इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर, वो अदर सब्जेक्ट्स को भी करा रही है और हम लोग करेंगे उसके लिए भी सब्जेक्ट। तो आप इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर आकर के मंशा उन सेशन को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आने लगा है कुछ लोग का डी ऑप्शन, कुछ लोग का आ रहा है डी ऑप्शन, कुछ लोग का आ रहा है नैंड गेट मतलब बी ऑप्शन, महबूब का भी आ रहा है डी ऑप्शन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे सब्जेक्ट्स यहाँ यूट्यूब सेशंस में होंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे सब्जेक्ट्स यहाँ यूट्यूब सेशंस में होंगे, बट हाँ, काफी कुछ यहाँ पर इन यूट्यूब सेशंस में करवाने का ट्राई करेंगे हम। बट हाँ, आप जो डेडिकेटेड बैचेज हैं अड्डा 24/7 ऐप पर, उन पे आके आप पेड बैचेज में कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, मन से आप पेड बैच है, जैसा अभी मैंने बताया, जैसे फैंटम के नाम से यहाँ यूट्यूब पर बैच है फ्री, ये यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए फ्री बैचेज है। ऐसे डेडिकेटेड वे में कंप्लीट सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली कवर करने के लिए विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड विद कंसेप्चुअल डिस्कशन फ्रॉम जीरो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट के लिए, तो ये अड्डा 24/7 की ऐप पर फैंटम बैच के नाम से आपको मिल जाएगा। चले, कुछ लोग का आंसर नोर भी आ रहा है, चले देख लेते हैं। भाई इधर देखना, ये होता है मेरा सिग्नेचर, ये मेरा सिग्नेचर है, ये जो इधर सर्किट बना हुआ है ना, मेरा सिग्नेचर है। आप भी अपना सिग्नेचर करते होंगे ना, आपसे आके कोई बोले नींद में हो कि सिग्नेचर कर दे, सिग्नेचर कर देते होंगे ना,
ऐसे मैं अपने सिग्नेचर आपसे बात करते करते कर देता हूं। आप मुझे बोलेंगे कि सर खाना खाते खाते करो, तो एक हाथ फर्स्ट फ्री कर देना मेरा ये वाला, क्योंकि मैं राइट हैंड हूं, इसलिए मैं राइट हैंड से अपना सिग्नेचर मार पाऊंगा, लेफ्ट हैंड से नहीं मार पाऊंगा। ये मेरा सिग्नेचर है, और ये मेरा सिग्नेचर तब काम करता है जब मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास ले रहा होता हूं। बाकी अदर टाइम पर मेरा सिग्नेचर कुछ ए से करके होता है, क्योंकि मेरा नाम अनंत है। तो ये वाला जो सिग्नेचर है अब आप सबका भी होना चाहिए। ये जो नैंड गेट का ये जो स्ट्रक्चर है, नैंड गेट से आप देखे होंगे यहां पर, ये नैंड गेट का जो स्ट्रक्चर है जिसमें 4 नैंड गेट है, ये 4 नैंड गेट का स्ट्रक्चर ए और बी जो दोनों इनपुट है इनका एक्सोर बना के देता है। समझाता हूं कैसे। अगर आपको ए एक्सोर बी का एक्सप्रेशन क्या है पता हो तभी आप समझ पाओगे। तो जिनको नहीं पता है वो मैं बताता हूं। ए एक्सोर बी पता तो खैर सबको होगा, लेकिन भूल गए होंगे, आउट ऑफ टच हो गए होंगे। तो ए एक्सोर बी का एक्सप्रेशन होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, ऐसा होता है। चलिए देखते हैं यहां पर क्या है। ये है नैंड गेट। अब देखो ये गंदा सा है, इसकी बजाय इस अच्छे से मैं समझ लेता है। ये है नैंड गेट, यह है नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब एंड का कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई, मतलब ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट मींस नैंड मींस एंड का नॉट, एंड का कॉम्प्लीमेंट, तो ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये बन जाएगा, एक तरफ तो आ रहा है ए, दूसरी तरफ से आ रहा है दूसरा इनपुट ए बी का कॉम्प्लीमेंट के एंड का कॉम्प्लीमेंट। यहां पर लगेगी भाई डीमॉर्गन्स लॉ। डीमॉर्गन्स लॉ क्या बोल रहा है, ब्रेक द बार्स, ए का अलग से बार कर दो, ए बी के बार का बार करोगे खत्म, ए बी रह जाएगा, और साइन को चेंज कर दो, ब्रेक द बार्स एंड चेंज द साइन। अब यहां पर लगती है रिडंडेंट लिटरल रूल। रिडंडेंट लिटरल रूल क्या बोलता है, अगर किसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट किसी और के साथ आ जाए, यहां पे ए बार का कॉम्प्लीमेंट होगा ए और ए बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ए बार का कॉम्प्लीमेंट ओ ए, ये किसी और के साथ आ गया मींस बी के साथ आ गया, तो ये रह जाता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट जिसके साथ आ गया वो रह जाता है, बीच में जो साइन है वही हो जाता है। तो यहां से ऊपर से आ रहा है ए बार प्लस बी। सेम अगर यहां पे आप चेक करोगे नीचे में, तो यहां पे बन के आएगा ए प्लस बी बार। ऊपर आ रहा है ए बार प्लस बी, नीचे सेम इसी तरीके से चेक करोगे तो आएगा ए प्लस बी बार। अब यहां क्या बनेगा, ए बार प्लस बी और ए प्लस बी बार का एंड का कॉम्प्लीमेंट, ए बार प्लस बी, ए प्लस बी बार के एंड का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये एक्सोर ऑपरेशन होता है, एक का बार दूसरा सिंपल, दूसरे का बार पहला सिंपल, और इस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम, दो तरह की फॉर्म होती है, सोप फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म। इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है तो सोप या पोस्ट, सोप या पोस्ट, इसको हम बोलते हैं सोप फॉर्म। तो ये है सोप फॉर्म में। अगर सेम ही पोस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाए, सेम टाइप का मतलब एक का बार दूसरा सिंपल, पोस्ट में प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में दूसरे का बार पहला सिंपल, तो ये होता है एक्सनोर। तो ये और ए और बी का होता है एक्सनोर, और एक्सोर और एक्सनोर टू इनपुट्स के लिए आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यहां पर आप देख रहे हो तो ऐसा ही आ रहा है ना, ए बार प्लस बी, एक का कॉम्प्लीमेंट दूसरा सिंपल, दूसरा सिंपल फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट, मींस ये ए और बी का एक्सनोर का कॉम्प्लीमेंट मींस एक्सोर हो गया। तो यहां से जो आउटपुट आ रहा है उसको आप समझ सकते हैं, ये है ए और बी का एक्सोर। मेरा जो सिग्नेचर था वो यही है ना, तो इसके लिए मैंने बोला ये ए और बी का एक्सोर है, और एक्सोर का ये करेगा कॉम्प्लीमेंट। नैंड गेट के दोनों इनपुट को सेम अप्लाई कर देता है तो वो कर देता है कॉम्प्लीमेंट, तो ये बना के देगा क्या, एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट मींस एक्सनोर। अगर ये नहीं लगा होता तब तो हम बोलते हैं एक्सोर, और ये लग गया है तो हम बोलेंगे एक्सनोर। तो अभी हम क्या बोलेंगे, ये क्या करके दे रहा होगा, एक्सनोर। सो 4 इज द आंसर। नैंड गेट तो ये अकेला गेट है, ये नैंड गेट अकेला गेट है, ठीक है, ये हो रहा है एक्सनोर। एंड क्या होता है, मेरा स्टार्टिंग है। अच्छा एंड क्या होता है, एक बार एंड के बारे में, एंड की कहानी को समझा देता हूं मैं थोड़ा सा, आगे के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे उससे पहले एंड की कहानी को समझा देता हूं। ये कहानी स्टार्ट होती है एक बार मैंने प्लान बनाया गोवा की ट्रिप पे जाने का। मैं जब अपने कॉलेज के टाइम पर था तो मैंने प्लान बनाया गोवा ट्रिप पर चलते हैं। दोस्तों ने प्लान किया, दोस्तों ने पूछा गोवा ट्रिप पर चलेगा, मैंने कहा बिल्कुल चलूंगा यार, बट यार एक बार घर पे फैमिली में परमिशन लेना पड़ेगा मेरे को, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ अभी, तो पैसे तो वहीं से आएंगे, मेरे पास तो है नहीं पैसे, तो फैमिली में एक बार मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा। एंड आई विल गो इफ माई मदर एंड फादर विल बी एग्री, इफ माई मदर एंड फादर विल बी इन फेवर देन आई विल गो। मैंने ऐसा बोला उनसे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने अगर उनसे ऐसा बोला
आई विल गो व्हेन माय मदर एंड फादर विल एग्री, मतलब मेरे मदर एंड फादर फेवर में होंगे तो मैं जाऊंगा, तो मैं जाने की कंडीशन में होऊंगा। अब यहां पे जाने की कंडीशन में होऊंगा मींस जाने का फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ए और बी, ये मेरे मदर है और ये मेरे फादर है, ठीक है। जब ये दोनों एग्री नहीं होता है, मतलब ए एग्री नहीं है और बी एग्री नहीं है, उसको मैं 0 से कंसीडर कर रहा हूं, फेवर में नहीं है। और अगर कोई फेवर में है तो उसको 1 से कंसीडर कर रहा हूं। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि दोनों फेवर में ना हो, पापा जी फेवर में हो जाए लेकिन मम्मा फेवर में ना हो, मम्मी जी फेवर में हो जाए लेकिन पापा जी फेवर में ना हो, या दोनों के दोनों फेवर में हो जाऊं। मैं कब जाऊंगा, दिस इज द आउटपुट, मैं कब जाऊंगा जब दोनों फेवर में हो। एंड का काम यही है। अब मेरे स्टेटमेंट को सुनिएगा अच्छी से, मेरे स्टेटमेंट को सुनिएगा। आई विल गो व्हेन माय मदर एंड फादर विल बी इन फेवर, ये एंड ऑपरेशन को दर्शा रहा है। एंड का मतलब जब दोनों फेवर में हो देन आउटपुट फेवर में आएगा। और अगर यहीं पे और की बात करेंगे हम, ऐसे और गेट की बात करें, आई विल गो व्हेन माय मदर और फादर विल एग्री, दोनों में से कोई भी आ जाए, कोई भी एग्री हो जाए, आई विल गो। मतलब दोनों में से कोई भी एग्री हो जाए, मतलब दोनों में से एक भी 1 हो गया, देन आउटपुट विल बी 1। तो ये और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर और फादर में से कोई भी एग्री है तो। इज इट क्लियर? तो जब भी और ऑपरेशन की बात हो तो कोई भी एक 1 हो जाए, आउटपुट 1 होगा। एंड ऑपरेशन की बात हो जब दोनों 1 हो तो आउटपुट 1 होगा। इज इट क्लियर? चलिए, बात क्लियर है सब लोग को? तो अभी ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता होगा। ये जो सिग्नेचर है, सब लोग अपना सिग्नेचर भी बना लेना, और इस सिग्नेचर से आउटपुट जो आता है वो एक्सोर आता है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक्सनोर आएगा। अब समझदार लोग रिप्लाई करेंगे, अगर यही सेम सिग्नेचर नैंड गेट की बजाय अगर मैं नोर गेट से बना देता हूं, नोर गेट से पहचानते होंगे ना, नोर गेट कुछ ऐसा होता है, सेम स्ट्रक्चर मैं अगर नोर गेट से बना देता हूं नैंड की बजाय, तब भी ये एक्सोर दे देगा ना या कुछ और? तब भी ये एक्सोर ही दे देगा ना या कुछ और देगा? इस केस में क्या आएगा आउटपुट? इस केस में आउटपुट क्या आएगा? इस केस में सेम स्ट्रक्चर जो है, अगर एक्स नैंड गेट से होता है तो एक्सोर बनता है, अगर सेम स्ट्रक्चर नोर गेट से होता है तो एक्सनोर बनता है। तो ए और बी का एक्सनोर बन करके आता है। इस केस में एक्सनोर बनेगा। इज इट क्लियर? तो इसको भी माइंड में डाल के रखना, अगर ऐसा हो गया कभी तो वो एक्सनोर बनेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर नजर आ रहा होगा आपको क्यू आई डी, मीन क्वेश्चन आई डी। ये क्यों नजर आ रहा है क्यू आई डी? क्योंकि ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जिस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मैं उसके सारी सब कुछ चीज़ों की बात करूं, लेवल ऑफ एग्जाम कैसा होता है, किस तरह का, क्या नोटिफिकेशंस में सारी चीज़ें मेंशन है, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो आईबी का जो अभी एग्जाम है वही कुछ है बिल्कुल। वहां पर भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट थी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट थी, या समझो डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट थी, डिप्लोमा या उससे हायर, और ऐसे बीएससी के लिए पोस्ट थी अलग से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो उस एग्जाम के जैसे क्वेश्चंस का लेवल है वैसे इसका है। और मैं अगर बात करूं तो वो एग्जाम है एसएससी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग की। अभी कुछ महीनों पहले, 5-6 महीने पहले वैकेंसी निकली थी, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से फास्ट सब लोग। What is the number of possibilities of low output from a 3 input OR gate? गेट्स का सिंपल सा क्वेश्चन, गेट का सिंपल सा क्वेश्चन। जल्दी से इधर कोई आंसर कर पा रहा है? लॉजिक गेट का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन।
चलिए एक आंसर आया यहाँ पे मोहन का 1 मीन्स आई थिंक ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 1 ही है। और कोई? 2 ईशा का आंसर आया है, 2 मीन्स ऑप्शन नंबर 2 2। इधर से कुंतल का आंसर भी आ रहा है 1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले और गेट के बारे में थोड़ी सी बातें कर ली थी, लेकिन मैंने जो बात की थी वो 2 इनपुट के लिए बात की थी, 3 इनपुट वाला है, बातें वही होंगी बिल्कुल। अब मम्मी पापा के साथ साथ बुआ जी की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, थर्ड पर्सन की। 3 इनपुट है। चले देखना, 3 इनपुट्स हैं। हमसे पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ लो आउटपुट फ्रॉम ए 3 इनपुट और गेट। अगर 3 इनपुट और गेट की बात करेंगे तो 3 इनपुट्स हैं, आउटपुट लो का कितने केसेस में आएगा ये पूछा है। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है जिनमें आउटपुट लो आएगा, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अगर आप काउंट करोगे तो 8 बन के आएंगी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बन के आएंगी? 8 बन के आएंगी। जरूरी नहीं है बना करके देखें, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का छोटा सा कंसेप्ट है जो कि आपका नॉन टेक्निकल के भी काम का है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्लेसेस 3 है, नंबर ऑफ प्लेसेस आता है पावर में, इधर एक प्लेस पे पॉसिबिलिटीज कितनी है? या तो 0 या 1, 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 का पावर नंबर ऑफ प्लेसेस। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एक प्लेस पे का पावर में नंबर ऑफ प्लेसेस, तो 2 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ प्लेसेस 3 है, तो 8 नंबर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो 8 नंबर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इनमें से अगर एक भी जन, और का मतलब ये समझा, एक भी अगर फेवर में आ गया, आउटपुट फेवर में आ जाएगा, मींस 1 आ जाएगा। इसमें केवल एक कॉम्बिनेशन है जिसमें फेवर में नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1 होगा, 2 नहीं 1 होगा। समझ में आता है कि सब लोग को? तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है ईशा? अभी क्लियर है? जो लोग बी ऑप्शन के साथ जा रहे थे इधर, शराफत, क्लियर है? अभी आगे बढ़े। और गेट में हमसे पूछा कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में आउटपुट लो आता है, तो केवल एक कॉम्बिनेशन में आउटपुट लो आएगा। सारे के सारे में से एक भी फेवर में नहीं है तो आउटपुट लो आएगा, एक भी फेवर में आ गया तो आउटपुट फेवर में, मींस 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए कुछ ऐसा ही ये क्वेश्चन अब एंड गेट से रिलेटेड है, इसके लिए क्या बोलते हैं? अच्छा, ये जो सेशन है केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ही हेल्पफुल नहीं है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में हो या इस सेशन को अभी जो देख रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से भी अपियर होने वाले हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी डिजिटल लॉजिक होता है। आप फिजिक्स से भी अपियर होने वाले हैं तो फिजिक्स में भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट होता है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। चलिए अभी करिएगा इस क्वेश्चन को शराफत, इस वाले क्वेश्चन को, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है अभी। चलिए मोहन का आंसर आ गया है अभी यहां पर। ऑप्शन नंबर 4। अब की बार है 3 इनपुट एंड गेट। एंड गेट पे आउटपुट का फेवर में होता है जब एंड ए एंड बी एंड सी सभी फेवर में हो। मतलब हमारे पास जो 8 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे उनमें से एक ही कॉम्बिनेशन तो होगा जिसमें सब फेवर में, बाकी सब में कोई ना कोई नॉन फेवर में जरूर हो रहा होगा, कोई ना कोई जरूर नॉन फेवर में दिख रहा होगा। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, टोटल 8 बन सकते हैं जिनमें से एक है केवल उसमें आउटपुट बनाएगा, बाकी सब में तो लो ही आएगा, बाकी सब में तो लो ही आएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जिनमें आउटपुट लो आएगा ये पूछा हमसे, तो 7 हो जाएंगे ना। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? 7 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कीप स्माइल शराफत मोहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। The Boolean expression y equal to a b bar plus a bar b represents which logic gate? आज के सेशन को जो लोग शुरुआत से जो है अटेंड कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर तो कर ही सकते हैं। उनको अब किसी कंसेप्चुअल क्लास की जरूरत नहीं है, वो इस क्वेश्चन को अभी कर सकते हैं क्योंकि हम क्वेश्चंस के थ्रू भी कंसेप्ट्स को डिस्कस करते चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। जल्दी से इसका आंसर बताएं, जो लोग शुरुआत से क्लास अटेंड कर रहे हैं उन लोग को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, जल्दी से बताएं।
और जिन लोगों को कंसेप्ट सीखने हैं उन लोगों को मैं वापस से इन्फॉर्म करता चलूं, मंडे से जो हमारे सेशंस होने वाले हैं वहां पे हम कंसेप्चुअल डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई ए बार बी प्लस ए बी बार मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ए बार बी प्लस ए बी बार ये ए और बी का एक्सोर होता है। थोड़ी ही देर पहले ये डिस्कस किया था हमने, ये ए और बी का एक्सोर होता है। तो ये एक्सोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सोर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अच्छा, अगर यहीं पर हो जाता, सॉरी, अगर यहीं पर हो जाता ए बार बी बार प्लस ए बी, इसमें और इसमें फर्क क्या है? एक का बार दूसरा सिंपल, दूसरे का बार पहला सिंपल, इसमें दोनों का एक साथ बार, दोनों एक साथ सिंपल। तो ये होता है ए और बी का एक्सोनोर, ये होता है ए और बी का एक्सोनोर। अच्छा, ये है सोप फॉर्म। सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, ऑफ प्रोडक्ट मींस मल्टीपल, मल्टीपल्स का एडिशन, सोप फॉर्म इसको हम बोलते हैं। अगर यहीं पे पोस्ट फॉर्म की फॉर्म में बात करें अगर, तो ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार, या तो ऐसा हो सकता है दोनों का एक साथ बार, दोनों एक साथ सिंपल, या ऐसा हो सकता है एक का बार एक बार में, दूसरे का बार दूसरी बार में। ये दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो देखो, एक का बार दूसरा सिंपल, दूसरे का बार पहला सिंपल, सोप में हो अगर तो एक्सोर, और अगर पोस में देखोगे इसी एक्सोर को तो दोनों एक साथ सिंपल, दोनों एक साथ बार, ऐसा होगा एक्सोर के लिए। और जैसा एक का बार दूसरा सिंपल ऐसा इसमें था, वैसा अगर पोस में हो जाए यहां पर एक का बार दूसरा सिंपल, तो ये एक्सोनोर होता है। दोनों में आप रिलेशन समझ पा रहे होंगे, एक का बार दूसरा सिंपल, दूसरे का बार पहला सिंपल, या अगर इस फॉर्म में देखें दोनों एक साथ सिंपल, दोनों एक साथ बार, तो एक्सोर। दोनों का एक साथ बार, दोनों का एक साथ सिंपल सोप में हो, और पोस में अगर देखें तो एक का बार दूसरा सिंपल, दूसरे का बार पहला सिंपल हो, तो एक्सोनोर। इस तरीके से होता है। क्लियर है क्या बात है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्रुप ऑफ बिट्स हमें दी हुई है, सीरियली इनको शिफ्ट करने की बात कर रहा है, आफ्टर सम क्लॉक पल्सेस क्या हो जाएगा ये हमसे पूछा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेसिक टॉपिक्स की अगर हम बात करें, ओवरऑल क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, तो एक टॉपिक हो जाता है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स एंड कोड्स उसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, बीसीडी कोड, एक्सेस 3 कोड्स, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं, ग्रे कोड, ये सब। दूसरा हो जाता है बुलियन अलजेब्रा, जिसमें बुलियन अलजेब्रा में ये सोप, पोस फॉर्म जो है, ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना, उसमें मिनिमाइजेशन करना, कॉमन लेना, रिडंडेंट रूल, इन सब के बारे में बात करते हैं। फिर हो जाता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन कौन से गेट होते हैं, गेट से सर्किट बना होगा तो सर्किट में उन सब के बारे में बात की जाएगी, तो उन गेट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद स्टार्ट होते हैं सर्किट्स। तो दो सर्किट्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो ये सीक्वेंशियल सर्किट का पार्ट है, सीक्वेंशियल सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं लाया? हाँ, एक बात मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें क्वेश्चंस हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो अभी मेरे पास इंग्लिश में ही है, तो इसलिए मैं हिंदी में नहीं लेके आ पाया हूँ, है ना। बाकी हाँ, मैं एक्सप्लेन जो है वो हिंदी में कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, किसी क्वेश्चन का मीनिंग, तो मैं बिल्कुल, आप बोलेंगे उसको हिंदी में जरूर से समझाऊंगा। तो हमें बोला हुआ है ग्रुप ऑफ बिट्स हैं, ये बाइनरी बिट्स है, 0 1 1 0 0 इज सीरियली शिफ्टेड। सीरियली का मतलब एक एक करके, क्रम से शिफ्ट कर रहा है। राइट मोस्ट बिट फर्स्ट, तो राइट मोस्ट बिट कौन सी हुई? इधर वाली, ये फर्स्ट शिफ्ट होगी, ये सबसे पहले शिफ्ट होगी। इनटू 5 बिट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, इनको शिफ्ट कर रहा है 5 बिट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर में, विद इनिशियल स्टेट, जिसमें इनिशियल स्टेट ये है भाई। What is the value contained in the register after 2 क्लॉक पल्स के बाद क्या होगा? जिन लोगों ने सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ रखे होंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर पाएंगे। नहीं, ये क्लास जो है 4th क्लास है, 4th सेशन है अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का IBGO के लिए। गुड इवनिंग का किसी का आंसर आ रहा है या डिस्कस करूं? इधर सीक्वेंशियल सर्किट का एक क्वेश्चन का आंसर किसी का? चलिए देखना, देखिएगा। उसने बोला है एक 5 बिट रजिस्टर है। रजिस्टर वो होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है, जिसमें डेटा स्टोर होता है।
अगर इसमें 5 बिट का डेटा स्टोर हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे 5 बिट रजिस्टर। जितने बिट का डेटा स्टोर होता है किसी रजिस्टर में उतना बिट रजिस्टर। तो ये 5 बिट रजिस्टर है, ये इसकी जो स्टोरेज के लिए एक्चुअल में फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जिनमें स्टोर होता है, वो ये जो ब्लॉक है ये फ्लिप फ्लॉप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियली बोला हुआ रजिस्टर में इनिशियली क्या है, स्टेट 0 1 0 1 1, इनिशियली तो ऐसा है भाई। और फिर क्या कर रहे हैं हम, क्या बोला है, द ग्रुप ऑफ बिट्स 0 1 1 0 इज सीरियली शिफ्टेड, और सीरियली कैसे, लेफ्ट नहीं राइट सबसे पहले जाएगी, इनटू 5 बिट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर विद एन इनिशियल स्टेट दिस व्हाट इज द वैल्यू कंटेन्ड इन द रजिस्टर आफ्टर सेकंड क्लॉक। अच्छा, अब यहां पर एक दिक्कत है, ये बात क्लियर है कि पहले ये बिट जाएगी सीरियली, मतलब क्रम से एक एक करके, फिर ये जाने वाली है, बट इधर से आने वाली है या इधर से आने वाली है ये नहीं बोला है। ठीक है, तो अभी यहां से एक एक करके बिट जा रही है, आप ये समझ सकते हो राइट वाली बिट जा रही होगी, तो हम बाय डिफॉल्ट पहले ऐसा सोचेंगे कि इधर से आ रही है। अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा तो फिर इस तरफ से लेकर के देखेंगे। तो ये जब इनिशियली बात थी तो ये थी, जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई होगी तो ये 0 यहां पर आ चुकी होगी, तो ये कहां जाएंगे, ये अगली बिट अगले में शिफ्ट होंगे। 2 3 4 5, ये वाली जो बिट है 0 ये यहां आ चुकी होगी, ये 1 इधर शिफ्ट होगा, ये 1 इधर शिफ्ट होगा, 0 इधर शिफ्ट होगा, 1 इधर शिफ्ट होगा। अगली क्लॉक में क्या आ रहा है अब आप समझ सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अगली क्लॉक में यहां 1 आ चुका होगा, ये 0 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, 0 0 1 1 0 1 ये हो जाना चाहिए, 0 1 1 0 1। अब ऐसे कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऐसे नहीं बल्कि इस तरह से शिफ्ट हुई है। जैसा मैं शुरुआत में बोल रहा था, हमें इनिशियली कुछ नहीं बोला हुआ है, तो इधर से भी आ रहे हो सकती है और इधर से भी आ रही हो सकती है। ऑप्शन मैच नहीं हो, अब इधर से कंसीडर करेंगे, तो देखना अब क्या होगा। शुरुआत में जो था 0 1 0 1 1 ऐसा था, ये 0 आएगी तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, फिर अगली 1 आएगी, अगली वाली 1 आ रही है ना, 1 आएगी, ये 0 इधर शिफ्ट, ये 0 इधर शिफ्ट, ये 1 इधर शिफ्ट, ये 0 इधर शिफ्ट, तो 1 0 0 1 0 ऐसा हो जाएगा, 1 0 0 1 0। यार ये तो ऐसे भी नहीं मैच हो रहा है, ये क्या चक्कर है भाई, क्वेश्चन गड़बड़ है क्या। एक मिनट, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 भी नहीं आ रहा है। इनिशियली 0 1 0 1 1 ये था, अगर ऐसे जाएगा दोनों निकल जाएंगी, लास्ट में 0 नजर आएगा, 1, ये मैच नहीं हो रहा है, इधर से 1, ये था 0 1 1 0 0, राइट मोस्ट बिट फर्स्ट। अरे यार मैं लेफ्ट हैंड पकड़ ले रहा हूँ, राइट हैंड तो मेरा ये है ना, सॉरी 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 सॉरी, राइट हैंड तो मेरा ये वाला, राइट हैंड तो ये वाला होगा ना, माय मिस्टेक, मेरी मिस्टेक है भाई। राइट बिट मतलब ये जाएगी सबसे पहले है ना, तो ये मैंने गड़बड़ कर दी। चलिए सबसे पहले ये जाएगी फिर ये जाएगी, ऐसा होगा। तो मैं अगर इधर में शिफ्टिंग की केस समझूं, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन इस हिसाब से हो, तो हो जाएगा ये वाली बिट आएगी सबसे पहले 0, ये 1 इधर शिफ्ट, 1 इधर शिफ्ट, ये 0 इधर शिफ्ट, 1 इधर शिफ्ट, फिर अगली बिट आएगी ये 0 आएगी, ये वाली, ये 0 इधर शिफ्ट, ये 1 इधर शिफ्ट, ये 1 इधर शिफ्ट, ये 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 से कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इधर से लेके चलते हैं। तो इनिशियली था 0 1 0 1 1, ये बिट आएगी 0, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, फिर अगली बिट आएगी 0, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, 0 0 1 0 0 0 1 0 के हिसाब से बी ऑप्शन जो है यहां पर मैच हो रहा है। क्लियर है क्या बात सब लोग को, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ में आया ना। शिफ्टिंग का मतलब क्या है, रजिस्टर में डेटा एंटर कैसे होता है, और क्लॉक के साथ जब कोई एक बिट कहीं से एंटर होती है लेफ्ट से या राइट से तो शिफ्ट कैसे होता है। अच्छा एक चीज और, जब मैं शुरुआत में यहां से शिफ्टिंग कर रहा था तो मैंने ऐसे चेक करने की बात की थी, जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो सीधी सी बात है पहले ये चेक करना है, तो ये वाले ऑप्शन के मैच नहीं हुआ हालांकि वैसे तो, बट इसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, पहले हम ऐसे शिफ्टिंग करके, ये जब आएगा तो इधर जाएगा, जब भी एंटर होगा तो इधर जाएगा, तो ऐसे शिफ्ट करके देखना है, तो वहीं से हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी ऑप्शन। क्या क्लियर होता है सब लोग को, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the number of flip-flops required to produce a divide by 32 device? फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और ये वाला क्वेश्चन आज के सेशन का, ये कुछ कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है।
क्या है क्वेश्चन पूछेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं बताइए, नहीं तो डिस्कस करें। डिवाइड बाय 32 करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डिवाइड बाय 32 डिवाइस। अगर हमें डिवाइड बाय 32 डिवाइस बनानी है तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? एक हमने समझा था यहां पे डिवाइड बाय 32 का मतलब क्या है। यहां डिवाइड बाय 32 का मतलब है कि इस डिवाइस में हम जो इनपुट अप्लाई करेंगे उसकी बजाय जो आउटपुट आ रहा होगा, इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर एफ होगी तो आउटपुट वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इससे डिवाइड बाय 32 होके आ जाए। ऐसी डिवाइस बनाने में कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे ये हमसे पूछा है। कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे ये हमसे पूछा है। तो कुछ लोग का आंसर आने लगा है यहां पर। ऑप्शन ए मींस 4। और कोई? कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे चले देखते हैं। अगर हम एक फ्लिप फ्लॉप की बात करें, हमने डिस्कस किया था अगर एक फ्लिप फ्लॉप हो, लाइक वो जे के फ्लिप फ्लॉप हो सकता है या कोई और फ्लिप फ्लॉप भी हो सकता है, शर्त यह है कि वो टॉगल मोड में हो। तो जे के फ्लिप फ्लॉप में टॉगल मोड में कब होता है? जब हम जे और के दोनों 1 1 अप्लाई कर दें। तो जो यहाँ आउटपुट आ रहा था, क्यों हम इसको लेके चल रहे हैं, उसका टाइम पीरियड डबल हो जा रहा था। समझा था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में। टाइम पीरियड डबल हो रहा होगा मींस फ्रीक्वेंसी हाफ हो रही होगी। अरे टाइम तो हो गया यार। चले, टाइम पीरियड डबल हो रहा होगा तो मींस फ्रीक्वेंसी हाफ हो रही होगी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो रही होगी एक फ्लिप फ्लॉप से। अगर इसी को दूसरे एक फ्लिप फ्लॉप पर एज इनपुट ले जाएं तो उसमें इसका टाइम पीरियड डबल मींस इस फ्रीक्वेंसी का हाफ हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं एक फ्लिप फ्लॉप से हाफ हो जाती है, एक फ्लिप फ्लॉप से हाफ हो जाएगी। एक और फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे इसका भी हाफ हो जाएगी। एक और फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे इसका भी हाफ हो जाएगी। एक और फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे इसका भी हाफ हो जाएगी। और एक और फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो इसका डिवाइड बाई 32 हो गई है। कितने फ्लिप फ्लॉप लगे? 1 2 3 4 5। आप ऐसे भी समझ सकते हो हर एक फ्लिप फ्लॉप से हाफ हो रहा है और हमें चाहिए 32। क्या आपको ये समझ में आता है 2 का पावर 5 ही तो होता है 32। तो हर एक से डिवाइड बाय 2 होता चल रहा है। अगर 5 लगाएंगे हम 1/2 का 1/2 का 1/2 5 बार 1/2 का पावर 5 मींस 1/32 हो जाएगा। तो यहां पर आंसर बनेगा बी ऑप्शन, दैट इज 5। ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन बनेगा। हाँ, क्लॉक पल्स तो एक बार ही दिया जाएगा। अब ये सर्किट कैसा होगा मैं बता देता हूं। क्लॉक पल्स तो एक बार ही दिया जाएगा। ये वाले फ्लिप फ्लॉप पर दे दिया क्लॉक पल्स, जे और के दोनों 1 1 है। अगले वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए जो क्लॉक आएगी वो इसका आउटपुट होगा, इसलिए। और ये भी जे और के दोनों 1 1 के साथ है, इसलिए यहां पर जो इनपुट क्लॉक की फ्रीक्वेंसी थी उसकी हाफ तो ये हो रही होगी। और ये इसके लिए क्लॉक है, ये इसकी हाफ हो रही होगी। f/2 का हाफ मींस f/4 एंड सो ऑन। अगले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे अगले फ्लिप फ्लॉप में एज ए क्लॉक जा रहा होगा, कुछ इस तरीके से। ये इसका हाफ होकर f/8 हो रहा होगा एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वैसे तो दूसरे सर की क्लास होती है, वो आएंगे तो मुझे एकदम से एंड करना पड़ेगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करिएगा। हमें के मैप दिया हुआ है, हमें के मैप दिया हुआ है, एक्सप्रेशन हमसे पूछा है। हाँ बिल्कुल सही मनसा, आपको तो नॉलेज है कुछ कुछ ऑलरेडी। एसिंक्रोनस काउंटर में ऐसा ही होता है, एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो दूसरे में एज क्लॉक जाता है। अगर ये सिंक्रोनस काउंटर होते, सिंक्रोनस सर्किट होता तो सभी फ्लिप फ्लॉप को एक ही क्लॉक आ रही होती, लेकिन ये एसिंक्रोनस है। चलिए इसका आंसर कुछ बन रहा है किसी का? इधर से किसी का? महबूब, सराफत, मोहन। के मैप का क्वेश्चन है।
हम ऑप्शंस को देखें तो सोप फॉर्म में एक्सप्रेशंस है, तो सोप एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें ग्रुपिंग करनी है। नहीं, एसएससी के लिए नहीं है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जियो के एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, डेली रहती है क्लास, और आप दूसरा चैनल दैट इज इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर भी फॉलो कर सकते हो इन सेशंस को। अगर बाई चांस अगर आपको इस चैनल पर नहीं नजर आए तो वहां पर तो रहेगी क्लास। चले देखना, वंस के ग्रुप बनाने होंगे हमें, सोप एक्सप्रेशन चाहिए तो 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। ये कुछ इस तरीके का है जो हम जनरल लिखते हैं, घुमाने के लिए ऐसे लिख दिया है। जो हम जनरल लिखते हैं ना 0 0 0 1 1 1 1 0, ये इसने 0 0 के लिए ए बार बी बार लिख दिया है। ए बी 0 और बी बी 0, तभी तो ए बार बी बार है। ए 0 बी 1, ए और बी 1 1, ए 1 और बी 0 ऐसा करके, और सी बार मीन सी 0 और 1 ऐसा है ये। तो अगर मैं उसी हिसाब से समझूं तो एक के मैप कुछ नहीं है जो हम जनरल यूज में लेते हैं, उसमें ऐसा कुछ केस है, डरा है फिर फालतू ऐसा बना करके। तो अब चलो, हमें तो ये दिया तो हम इसी के हिसाब से बात कर लेते हैं। वंस के ग्रुप बनाएंगे, बड़े से बड़े ग्रुप, या 4 का बन रहा होगा जैसे कि यहाँ बनाता तो ये आता। अभी भी 1 बचे रह गए, इसके लिए अब 2 का ही बन पाएगा, इसके लिए 4 का नहीं बन पाएगा। तो एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे यहां पर y इक्वल टू, इस वाले ग्रुप में ए तो वेरी कर गया 0 और 1, बी फिक्स है 1 बी, और सी तो वेरी कर रहा है इधर 0 इधर 1 प्लस। इस वाले ग्रुप में ए फिक्स है 1 और सी फिक्स है 1 ए सी, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए सी। बी प्लस ए सी मीन्स ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्लियर नहीं, सेकंड ऑप्शन में ये बी बार था, है ना, बी बार प्लस ए सी ऐसा था, तो बी प्लस ए सी ऐसा बन रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आज के सेशन में मैं आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूं। लाइक एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, और इस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन बनता है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन बनता है इसका। चलिए, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए असाइनमेंट। एक बार सेशन एंड होने से पहले मैं आपको बता दूं, मंडे से हम यहाँ पर कंसेप्चुअल डिस्कशन की बात करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रहें या किसी और सब्जेक्ट के रहें, जो भी हैं सेम टाइम रहेगा। सेम टाइम पर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के या फिर किसी और सब्जेक्ट के कंसेप्ट की बात करेंगे। तो दोनों सेम चैनल्स पर सेशन रहेगा, 9 PM पर आकर के सेशन को जरूर से फॉलो करना है ना। और अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो कि 800 वैकेंसियां, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हो, बाद में किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं रहे, इसके लिए आप ये 19 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फैंटम बैच। अड्डा 24/7 की ऐप पर ये स्पेशली IB जियो के एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड है। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करते टाइम पे अगर आप ये कोड यूज में लेंगे दैट इज Y657, तो इस स्पेशल कोड से आप इसको वेरी अफोर्डेबल प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। और इस से ज्वाइन करने के बाद और भी कोई डाउट आपको रहता है कोई बैच से रिलेटेड या किसी और तरीके का, तो यू कैन आस्क मी ऑन माय ऑफिशियल मेल ID दैट इज anant.vashist@adda247.com। तो आप इस कोड से एक्सेस करने के बाद यू विल बी इन माय लिस्ट, और फिर आपको किसी भी तरह की इस बैच से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, आई विल बी डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर एंड अप करें। चलिए, मिलते हैं कल के सेशन में। कल नहीं, कल तो संडे है, कल तो एंजॉय करो। परसों मिलते हैं सेम टाइम पर 9 PM पर। ओके, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।